का चुनाव 2023 में इस समय हम सैदपुर नगर पंचायत में पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नगर पंचायत सैदपुर है, इसमें पिछले जो 7-8 सेशन रहे हैं, जिसमें चेयरमैन अलग-अलग चेयरमैन रहे हैं, सब लोगों ने अपने-अपने स्तर से जो काम किए हैं, वो काम किए हैं। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें इसी चरण में बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, जो कि अभी वो नहीं हो पाया है। वो नंबर 1 हम चाहते हैं कि नगर पंचायत क्षेत्र में एक ऐसा प्लेग्राउंड बन जाए जिससे इस क्षेत्र की जनता, इस नगर पंचायत की जनता और वो युवा वर्ग, सभी लोग उसको यूटिलाइज कर सकें। आधुनिक आजकल वर्ड चल रहा है मॉडर्नाइजेशन, तो आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए अपना मेन पॉइंट क्या है? देखिए, कोई भी आदर्श नगर पंचायत जब भी बन सकती है कि जब वहाँ का लिटरेसी रेट बढ़े। जब तक वहाँ जो वोटर है, जो युवा है, वो जब तक शिक्षित नहीं होगा, जब तक पढ़ा लिखा नहीं होगा, समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, जब तक वो हाईटेक नहीं हो सकता, जब तक वो आदर्श नगर पंचायत नहीं बन सकती। इस चरण में हमें काम करना होगा। इसको अच्छा करने के लिए सबसे पहले एक यहाँ सीबीएसई के स्कूल की ज़रूरत है। हमारी संस्था अल अज़हर एजुकेशन ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ये पिछले काफ़ी दिनों से इस प्रयास में है कि इस सैदपुर के लिए एक सीबीएसई का 12th क्लास तक एक एफिलेटेड अच्छा स्कूल बनाएं, ताकि यहाँ के लोग उसमें पढ़ें और पढ़ने के बाद आगे अलग अलग फील्ड्स में जाएं। कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई आईएएस बने, कोई पीसीएस बने। जब इस तरह का मामला हमारी नगर पंचायत में होगा, मैं समझता हूं कि यहाँ का जब शिक्षित विकास होगा, तभी यहाँ का सामाजिक विकास होगा। करते हैं ये जो बातें हैं, ये हम सोसाइटी के स्तर पे कर रहे हैं, ये हम उस स्तर पे कर रहे हैं, हम करेंगे कि मैं मौजूदा भी 7 सोसाइटियों का मेंबर हूं। किसी में अध्यक्ष हूं, किसी में सेक्रेटरी हूं, किसी में वर्किंग कमेटी में मेंबर हूं। मैं चाहता हूं कि लोग इसमें आगे आएं, हमारा सहयोग करें, और हम सहयोग से ये सब बनाना चाहते हैं, इस सोसाइटी का सुधार करना चाहते हैं। जहां तक बात नगर पंचायत स्तर की है, नगर पंचायत के जो काम हैं वो आप लोगों को अच्छे से पता है कि नगर पंचायत में सफाई चाहिए, रोड चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए। ये जन सेवाएं जो हैं, ये कैसे ही प्रभावित नहीं होने चाहिए। पिछले टेन्योर में आपने पूछा था कि पिछले टेन्योर में क्या हुआ। इसी पिछले टेन्योर की बात मैं बताता हूं कि पिछले टेन्योर में एक जो हमारे पानी का टैंक है, पानी के टैंक में 2 बंदर मर गए थे। बंदर मरने के बाद जब उसके बाल हमारे पानी के टंकी में आने लगे, उस टैप में आने लगे, तब लोगों ने बताया कि साहब इस तरह का मामला है। तब उसकी जांच हुई और पता चला कि बंदर मर गए और वो उसमें डिसॉल्व भी हो गए और सब लोगों के यहाँ पानी उसका यूज भी हो गया। तो बड़ी शर्म की बात है कि किसी नगर पंचायत के अंदर बंदर उसके अंदर गिर जाए और बंदर गिरने के बाद किसी को होश ही ना हो कि बंदर मर गया। अब बंदर उसके अंदर गिर गया, और गिरने के बाद वो खत्म भी हो गया, उसके बाद भी पता नहीं चला हो, और जब बाल टोटी में टैब में आए तब पता चला। लेकिन मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि ये तो बड़ा एक ऐसा विषय है कि पानी हो गया, सड़क हो गया, रोशनी हो गई, ये जो बेसिक सुविधाएं हैं ये हर नागरिक को मिलनी चाहिए। जो यहाँ पर आज भी इस नगर पंचायत के अंदर लाइट के लिए सौतेला बर्ताव होता है कि इस नगर पंचायत के इस व्यक्ति ने हमें वोट नहीं दिया है, इस नगर पंचायत के इस बंदे ने हमें वोट नहीं दिया है, तो उसकी गली में लाइट नहीं होती है साहब। कि साहब ये चेयरमैन साहब, ये पूर्व चेयरमैन साहब का घर है, उनके घर पे लाइट नहीं है। कि साहब ये इन चेयरमैन का घर है, इनके घर पे लाइट नहीं लगानी। तो इस सिस्टम को बदलना होगा और बदलाव के लिए हम आए हैं और इंशाल्लाह बदलाव करेंगे। ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, सिस्टम को बदलने की बात करते हैं। शेर है, ये दस्तूरे चमन एक रोज़ हमको तोड़ना होगा, ये दस्तूरे चमन एक रोज़ हमको तोड़ना होगा, गुलों की इस कदर बेहुरमती देखी नहीं जाती। बहुत डॉक्टर साहब, अब आपको एक अपील देना है। देखिए, अपील मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोगों को ये सोचकर वोट करना है कि कौन कैपेबल है, कौन काम करने में आपका कौन काम कर सकता है। आज नगर पंचायत अध्यक्ष की जो बेसिक ड्यूटीज़ है उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। लोगों के लिए साफ सड़क का बंदोबस्त करना, स्वच्छ पानी का प्रबंध करना, या नाली वगैरह में साफ सफाई का बंदोबस्त करना। लेकिन हो क्या रहा है,
आप नगर पंचायत के अंदर देखिए बहुत सारी नालियाँ बह रही हैं। आज भी मैं आपको ले जाके दिखा सकता हूँ, ऑन कैमरा देख लीजिए। ओवरफ्लो हो रही है, इससे मच्छर वगैरह फैल रहा है, उसका प्रकोप हो रहा है। आज गाँव के अंदर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का प्रकोप है। इससे लेकर चल रहे हैं कि आधुनिक दौर के अंदर अगर हमें दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो कहीं ना कहीं हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। और हमने अपने घोषणा पत्र में गारंटी कार्ड बनाकर वादा करा है, इंशाअल्लाह हम जीतने के बाद नगर पंचायत के घर घर तक फ्री वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सेवा पहुंचाएंगे, ताकि लोग और जो हमारे छात्र छात्राएं दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सकें। पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़रूरी आज इंटरनेट है। ज़िंदगी के हर पहलू में इंटरनेट की बहुत अहमियत है। अपील करना चाहिए जी, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 11 तारीख के दिन आप बहकावे में ना आए, खुद अपने सहनों को खोलें, ये देखें कि कौन हमारी बस्ती के लिए बेहतर कर सकता है, कौन 24 घंटे दिन रात दे सकता है, कौन किसके पास एक विज़न है, विचार है और एक सोच है। जिसके पास सोच ही नहीं होगी तो विकास क्या करेगा। ये देखते हुए आने वाली 11 तारीख के दिन जीप के निशान के सामने मुहर लगाकर भारी मतों से हाजी वसीम खान को कामयाब बनाए, ताकि सैदपुर की आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की रोशनी की ज़मानत हो सके। और एक शेर के साथ मैं खात्मा करना चाहूँगा, एक ही के बाद गुज़िश्ता की जोड़ कर लम्हों में रख रहा हूँ सदियाँ निचोड़ कर, आंखों के जागने से कहाँ तक बनेगी बात, सोए हुए जहन है जगाओ झंझोड़ कर। मैं अंजार हक उर्फ रतीम नगर पंचायत सैदपुर से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ और मुद्दे हमारे विकास के हैं। पब्लिक से मैं अपने सभी भाइयों से, यार दोस्तों से, माँ बहनों से अपील करता हूँ कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें। चेयरमैन पद का उम्मीदवार हूँ, मुझे चेयरमैन पद पर हासिल करके अपनी दुआओं से नवाजें और मुझे अपना सहयोग दें और सपोर्ट दें और वोट दें। निकाय चुनाव 2023 में आपकी क्या राय है? भाई मेरी राय तो यही है कि जैसा कि आपने पिछले 15-20 साल से देखा है, लोगों ने कुछ काम सही भी किए हैं, कुछ कमियां रही हैं, तो हमें किसी कमी ना देखते हुए मैं यही चाहूँगा कि एक बार हमें अतीक अहमद को मौका दें, जिससे कि हम पब्लिक के लिए अच्छा काम कर सकें। ये डॉक्टर ज़हीर अहमद बेग और मेरा मानना ये है कि परिवर्तन होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। जो भी है कुछ चेंजेस होना चाहिए, हर इंसान को मौका मिला तो हमें कुछ नया होना चाहिए, डिफरेंशियल बिटवीन होनी चाहिए। तो पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है और मैं खुद एक जनता के योग से रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि सहयोग दें और अतीक भाई को 72 मौक़े में जताएं, वोट करें और चेंज करें थोड़ा। मेरी तो सबसे ये अपील है कि अपना अपना वोट सोच समझ के दें, किसी के बहकावे में ना आए। वोट बहुत सोच समझ के दिया जाता है, इसलिए अपना वोट सोच समझ के दें। दो राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, बाकी सभी प्रत्याशी निर्दलीय हैं। एक विकार अहमद का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दूसरे एक अहमद शाह साहब हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और इस समय पूरे नगर पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त तरीके से है। भारतीय जनता पार्टी की जो विकास नीति हैं, जो नीतियां हैं, वो सबका जनता को लाभ मिल रहा है और जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मत करने के लिए तैयार है। सर है कि इस चिन्ह से मुस्लिम समुदाय आपके साथ कितना दिखता है? इस चिन्ह से जो मुस्लिम समुदाय, पहले ये होता था कि बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन जो विकास की नीतियाँ हैं जो मुस्लिम समुदाय को पूरी मिली हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, लगभग 400 से लेकर 500 आवास यहाँ आए हुए हैं। उसमें से 30 या 25 आवास हिंदू समुदाय के, बाकी मुस्लिम समुदाय के लिए मिले हैं। और फ्री राशन मिल रहा है, अंत्योदय कार्ड मिले हुए हैं। मुस्लिम समुदाय को जो लाभ मिला है, उस लाभ को देखते हुए पूरा मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी। तो डॉक्टर A.D. सक्सेना साहब मेरे पास हैं, मैं उनके भी थोड़ा कुछ 2 शब्द लूँगा। आप सर अपने इस चुनाव में आचार संहिता का सैदपुर में इस समय तो बीजेपी का ही माहौल है, चाहे सत्ता की वजह से कह लीजिए, चाहे प्रत्याशी की वजह से कह लीजिए। तो प्रत्याशी से भी फर्क पड़ता है। पूर्व प्रत्याशी रहे, चेयरमैन रहे हमारे यहाँ, विकास का भी काम हुआ है। सबसे पहले व्यवहार भी अच्छा है।